वेलकम टू सुपर लर्निंग एट होम। आज के वीडियो में हम इस गेम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये है मैग्नेटिक फन विद अल्फ़ाबेट एंड वर्ड्स। ये एक गेम है जिसके थ्रू हम बच्चे को लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, अपर केस लेटर्स या फिर लेटर्स एंड साउंड्स, इन सब के कनेक्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ओके इस गेम के थ्रू बच्चे अपनी स्पेलिंग्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं, वोकैबुलरी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रीडिंग कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये गेम आप 2.5 ईयर्स से मुझे लगता है आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 4 ईयर्स लिखा हुआ है, बट आप 2.5 से शुरू कर सकते हैं, जिसमें बच्चा जो है वो अपने मदर फादर के सुपरविजन में इसे प्ले कर सकता है। सो इफ़ यू आर अ फोनिक्स टीचर या फिर एक मदर जो कि घर में आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं, बच्चे को रीडिंग सिखा रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस गेम, क्योंकि बच्चा हमेशा ना वर्कशीट्स करते करते थक जाता है। उसको कुछ फन एलिमेंट चाहिए रहता है कि वो कुछ टच करे, और कोई चीज़ टच करके मूव करके जब हम सीखते हैं तो हमारे मेमोरी में वो ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो देखते हैं इस गेम के अंदर क्या क्या है। प्राइस बाय द वे इसमें 1200 कोटेड है, पर अमेजोन पे हमें ये हाफ प्राइस पे मिल गया था। सो इसके अंदर एक मैग्नेटिक बोर्ड है, देन इसके अंदर कुछ टाइल्स हैं, मैग्नेटिक टाइल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स की एंड एनिमल्स की। देन 2 बॉक्सेस में ये लेटर्स हैं, एक है अपर केस और एक है लोअर केस। ये गेम 5 वेज ऑफ प्लेइंग प्रेस्क्राइब करता है, पर इस वीडियो में मैं आपके साथ 21 मेथड्स, यस 21 मेथड्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप ये गेम खेल सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूँगी बिफोर वी स्टार्ट। जब भी आप इस गेम को खेलें, कभी भी ऐसे जम्बल्ड लेटर्स को बॉक्स में रख के बच्चे को ना दें। ओके, सो बिकॉज उससे क्या होता है कि बच्चा डिस्करेज हो जाता है, क्योंकि उसे ढूंढने में इतना टाइम लगेगा कि वो डिस्करेज हो जाएगा। तो हमेशा लेटर्स को अरेंज करके उसके सामने रखें ताकि वो ईजिली अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से चूज़ कर सके। सो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द करेक्ट पिक्चर। तो आप बच्चे को ये पिक्चर्स दिखाइए। अब उसमें से आप ये बोल सकते हैं, ओके पॉइंट टू द ड्रम, तो उसे ड्रम ढूंढना है इसमें से कौन सा है और उसकी तरफ पॉइंट करना है। दूसरा तरीका है आइडेंटिफाई द करेक्ट लेटर। अब आप लेटर का नाम बोलिए या लेटर की साउंड बोलिए और उसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लेटर है। फॉर एग्जाम्पल ब ओके, और अगर मैं नेम से बोलूं, लेटर क्यू, एक्स, ओके, या उसे पिक करना है जल्दी से, या फिर आप उसे कोई काउंटर दे सकते हैं और उसे वो काउंटर को इसके ऊपर रखना है, ऐसे। ओके, हमारा थर्ड तरीका है अपर केस लेटर्स को लोअर केस लेटर्स के साथ पेयरिंग करना। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो बच्चा इसको उठाएगा और यहाँ से करेक्ट क्या है, इसको उठाएगा। ओके, दूसरी करनी है, दैट्स राइट। सो बेसिकली इससे हो क्या रहा है कि वो अपने हैंड्स को मूव कर रहा है, कलर्स देख रहा है। ओके, तो उससे रिटेंशन ज़्यादा हो रही है, प्लस उसे वो रेगुलर पेंसिल और नोटबुक से काम नहीं करना है, तो उसे भी बच्चे को बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है अल्फ़ाबेट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना। तो इसके लिए बच्चे को सिंपल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर याद होना चाहिए, और उसके बाद आप उससे बोल सकते हैं कि इनको आप अरेंज करिए। आप इनका नंबर्स बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ओके, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो 5th एक्सरसाइज है, वो है सॉर्टिंग की। अब इसमें जब बच्चे को लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स आ जाते हैं समझ में, उसके बाद उसे सॉर्टिंग करनी है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं लोअर केस यहाँ सॉर्ट करूँ और अपर केस यहाँ सॉर्ट करूँ, सो उनको ये सॉर्टिंग करनी है। ओके, इससे आइडेंटिफिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं, हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज होती हैं। सी लाइक दिस, उनको ऐसे पूरा सॉर्ट करना पड़ेगा, एंड इतना मज़ा आता है इन टाइल्स को मूव करने में, बिकॉज दे आर स्टिकिंग, दे विल नेवर फॉल। हमारी 6th एक्टिविटी है, अब उनको ऑब्जेक्ट टाइल्स दिए हैं हमने, उनको ऑब्जेक्ट टाइल्स में से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसका जो फर्स्ट साउंड है उसे पिक करना है लेटर्स में से। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, ओके वैन, वैन स्टार्ट्स विथ लाइक दिस, तो उससे हमारा साउंड नॉलेज बढ़ेगा, प्लस हमारी स्पेलिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी। सो 7th तरीका है कि यहाँ पे आपने पिक्चर लगा दी एंड उसकी स्पेलिंग लिख दी वर्ड की।
उसके बीच में आपने स्पेलिंग्स में कहीं कहीं पे गैप्स या ब्लैंक्स दे दिए, तो अब बच्चे को उसको फिल करना है. फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी अ कप ऑल्सो, इट कैन बी हॉट ऑल्सो. तो मैंने हॉट वर्ड लिया है, तो ये हॉट है, तो ह एंड ठ, बट बीच में देर इज़ अ गैप, तो उसे देखना है कि कौन सी स्पेलिंग आ सकती है. इट कैन नॉट बी हट, इट कैन बी ह ऑट, सो ऑट. ऑल्टरनेटिवली आप ये ऑप्शंस ना भी दें तो आप उनको बॉक्स फुल ऑफ साउंड्स दे सकते हैं और वो लोग खुद अरेंज कर सकते हैं. सो दिस विल बी ड्रम, फॉर ऑक्स, फॉक्स. सो इन दिस वे देयर स्पेलिंग्स विल ऑल्सो इम्प्रूव. हमारा 8th तरीका ये है कि आपने 3 ऑब्जेक्ट्स रख दिए. अब बच्चे को इन ऑब्जेक्ट्स के नाम बोलने हैं और उसका फर्स्ट लेटर साउंड ढूंढना है. ठीक है, तो दिस इज अ बलून, बलून. सो द फर्स्ट साउंड विल बी ब, ब. सेकेंड इज एंट, एह, एह, एह. द नेक्स्ट वन इज टाइगर, टाइगर, ट. अब जो हमारा वर्ड बना उन्हें वो पढ़ना है. सो ब एट, बैट. ओके. एंड हमारा 9th तरीका है कि आप लेटर्स को यहाँ लिख दें, वर्ड को यहाँ लिख दें एंड उससे रिलेटेड पिक्चर्स यहाँ लगा दें एंड देन बच्चे को रीड करना है वो क्या है. सो ब एट बैट, यहाँ पे कहाँ है, दे हैव टू मैच इट. ओके. देन द नेक्स्ट इज फॉर फैन, अगेन दे हैव टू मैच इट. ख अप कप, अगेन दे हैव टू मैच इट. ओके. सो खेलने में कहीं पर भी, बिकॉज ये मैग्नेटिक बोर्ड है, टाइल्स इधर से उधर नहीं होंगे. ओके. सो कुछ भी आगे पीछे नहीं होगा, आपको बहुत ही बच्चा इजीली मूव कर पाएगा. हमारा 10th वे है जिसमें आप बच्चे को ये पिक्चर दे देंगे एंड बच्चे को ये वर्ड खुद बनाना है. सो ओनली ये पिक्चर यहाँ पे लगा रहेगा, बच्चे को खुद ख अ प ढूंढना है एंड वर्ड बनाना है. ओके. नेक्स्ट तरीका है जो कि हमारा 11th तरीका है, आप डिक्टेशंस भी इसमें ले सकते हैं. आप साउंड डिक्टेशंस ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बोलें कि ओके राइट द ड साउंड, ड साउंड. सो बच्चा ये लिख देगा. राइट द ओह साउंड, ओह साउंड, ये लिख देगा. राइट द एह साउंड. ओके. आप वर्ड डिक्टेशंस भी ले सकते हैं. आप वर्ड्स बोलिए एंड बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करेगा यहाँ पर. ओके. सो ये डिक्टेशंस का भी बहुत अच्छा तरीका है विदाउट वेस्टिंग पेपर एंड इन अ फन मैनर. हमारा 12th वे है जिसमें हम पिक्चर्स की सॉर्टिंग करवाएंगे अकॉर्डिंग टू द साउंड्स. सो दीज आर द 2 साउंड्स जो मैंने लिस्ट करी हैं, ब एंड ख. या फिर अगर आप लेटर के अकॉर्डिंग कराना चाहते हैं तो आप लेटर के अकॉर्डिंग भी करा सकते हैं. आपको बोलना पड़ेगा बी से कौन से पिक्चर्स हैं एंड सी से कौन से पिक्चर्स हैं. ओके. सो ये सॉर्टिंग होगी ब कैप, ख, तो ये यहाँ आ जाएगा कप. ब बस, करेक्ट. बी बी, ओके. बलून एंड बैट. दिस इज काउ एंड देन दिस इज अ क्लॉक. ठीक है. तो ये हमारा पिक्चर सॉर्टिंग भी इसके थ्रू हो सकता है. ओके. हमारी 13th एक्टिविटी है राइमिंग वर्ड्स. सो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने टाइल दिया है, इस टाइल को बोलेंगे क्या, वैन. तो इससे मैचिंग वर्ड हमारा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैन. ओके. सो बच्चे को मैन यहाँ पे लिखना है, म ए मैन. ओके. नाउ दिस इज बॉल. सो इससे मैचिंग क्या होगा, टॉल, हॉल, फॉल, एनी वर्ड एंड दे हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस वर्ड. सो राइमिंग वर्ड्स को भी हम इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब हमारी 14th एक्टिविटी है ऑब्जेक्ट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना. सो ये सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं. इसमें से सारे ऑब्जेक्ट्स का नाम बच्चा सोचेगा और उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेगा. सो फॉर एग्जाम्पल ए से कुछ है यहाँ पे, नहीं. बी से कुछ है यहाँ पे, बॉल, करेक्ट. सो बॉल आ गया फर्स्ट. सी, बैट भी आ गया फर्स्ट. सो बी ए. अगर बच्चे को आप एडवांस लेवल ऑफ अल्फ़ाबेटिक नॉलेज देना चाहते हैं तो आप जैसे हम डिक्शनरी वर्क कराते हैं उसके लिए भी हम इस तरीके की सॉर्टिंग करवाते हैं, तो आप वो भी करवा सकते हैं. BALL बॉल और BAT बैट में बॉल पहले आएगा बिकॉज BA कॉमन है और L इसमें पहले आता है और T बाद में. ओके. एंड देन कम्स ड्रम. इस तरीके से हम पूरा इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करवा सकते. स्पेलिंग्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना. सो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने मनस्व को डिक्शनरी वर्क नहीं सिखाया है, पर डिक्शनरी वर्क सिखाने के लिए मुझे उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इस तरीके से समझाना पड़ेगा. तो हमें स्टार्ट करना पड़ता है फर्स्ट लेटर से. तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो इनको अरेंज कर पाएगा कि नहीं. तो मुझे उससे ये सिखाना है, तो उसके लिए मैं ये ट्रेनिंग दे रही हूँ. सो ये है बॉक्स
एंड डिड। तो इसमें से सबसे पहला लेटर हम देखेंगे कौन सा फर्स्ट आएगा एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एंड। तो हम एंड को शिफ्ट करके सबसे पहले लिख देंगे। ए के बाद आता है बी, बी हमारे पास है, येस वी हैव, सो बॉक्स, एंड द लास्ट वन इज डी। आपका बच्चा अगर बड़ा है तो आप कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग्स भी यहाँ पे लिख के उसे टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए आप पिक्चर दे सकते हैं और उसके साथ जम्बल्ड लेटर्स दे सकते हैं और बच्चों को इन जम्बल्ड लेटर्स को अनजम्बल करना है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज डक, डक। तो पहला साउंड आएगा ड, देन अ, एंड देन ख। ओके, एंड देन द नेक्स्ट पिक्चर इज गिफ्ट, सो ग, सबसे पहले ग, ई, फ एंड गिफ्ट। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए आप ऐसे टाइल्स लेआउट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर थीम में। जैसे मैंने 3 थीम्स यहाँ पे रखी हैं। फर्स्ट वन है एनिमल्स और ये बर्ड, तो उन बच्चों को ऑड मैन आउट निकालना है, तो इनमें से ऑड कौन सा है। देन सेकंड में थीम रखी है मैंने लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, तो इसमें से कौन सा अलग है, दिस इज लिविंग थिंग, इसलिए ये अलग हो जाएगा। इसमें मैंने साउंड्स की थीम रखी है। सो फॉर एग्जाम्पल ये है बॉल, बैट, बी एंड गिफ्ट। तो किसकी साउंड सबसे अलग है, इनको एक्सट्रूड करेंगे हम लोग। ओके, तो ये गेम ऑड मैन आउट भी आप इसमें से खेल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा गेम है सॉर्टिंग का। तो आप बहुत सारे फीचर्स पे सॉर्टिंग करवा सकते हैं, मेनली लाइक नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स की। तो जब भी आप नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स बताएं तो आप उसके बेसिस पे उनको पैरामीटर्स बताएंगे कि लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, वो कैसे अलग होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, और उसके बाद इसमें सॉर्टिंग करवा सकते हैं। तो वो लिविंग थिंग्स सारी एक साइड जमाएंगे बच्चे और नॉन लिविंग थिंग्स सारी एक साइड जमाएंगे। आप इसको टाइम भी कर सकती हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है स्पीकिंग अप एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में आप एक पर्टिकुलर टाइल को यहाँ पे लगा के बच्चे को बोल सकती हैं कि 1 मिनट का टाइम मैं आपको दूंगी, उसके बाद आप इस पर्टिकुलर टाइल को देख के इसके ऊपर सेंटेंसेस बोल के बताइए। दिस इज़ 1। सेकेंड, क्या आप सीरीज ऑफ टाइल्स लगा सकते हैं एंड देन बच्चे को कोई स्टोरी या सेंटेंस मेकअप करना है जिसमें ये सारे वर्ड्स अपीयर हों, तो इससे उनकी स्पीकिंग पावर भी इंक्रीज होगी। ओके, सो अब हमारी लास्ट एक्टिविटी है। सो इस एक्टिविटी में हम कोई बड़ा सा वर्ड यहाँ पे लिख देंगे और उस वर्ड में से बच्चे को स्मॉल स्मॉल वर्ड्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। द चैलेंज इज कि जो लेटर जितनी बार दिख रहा है सिर्फ उतनी बार ही यूज़ हो सकता है, उससे ज़्यादा बार हम यूज़ नहीं कर सकते, प्लस कहीं बाहर से हम कोई भी लेटर नहीं ले सकते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक आध मैं आपको ऑप्शंस करके दिखाती हूँ, जैसे प, ए, ठ, पैंट। ओके, अब मुझे वापस लगाना पड़ेगा इनको। ओके, देन देखिए श, ई, प, शीप बन गया, और इसी तरीके से स्लीप भी बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे इन लेटर्स से, तो बच्चा बनाते जा सकता है और एक नोटबुक में लिखता जा सकता है। ओके, सो उसकी वर्ड मेकिंग पावर भी इंक्रीज होती है। आई होप आपको ये 21 मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड प्लेइंग दिस गेम पसंद आया होगा, एंड मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा बेस्ट मेथड लगा। एंड अगर आपके पास नए और तरीके हैं इस गेम को प्ले करने के तो प्लीज़ उसे शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर दिस, प्लीज़ like it, and if you find this channel useful, please subscribe it. Thank you so much.